अगर मेटराइज 46% वोट बीजेपी को दे रहा है और 40 सीट देता है तो ये 48% के हिसाब से तो फिर एनीवेयर 40 to 45 जाएगा ना, 45 प्लस ही जाएगा। अगर 48% बीजेपी की है तो मेरे हिसाब से अभी तक के इलेक्शन के ट्रेंड्स को देखते हुए ये 45 प्लस जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और कल जो है कई सारे लोगों ने कहा, कई सारे एग्जिट पोलस्टर्स ने कहा, इनफैक्ट एक्सिस माई इंडिया के लोगों ने ही कल टेलीविजन पर कहा था कि जो भी मैंडेट होगा वो बड़ा डिसिसिव मैंडेट होगा, वो चौंकाने वाला होगा। और ये बात मैंने हमेशा से मेंटेन की है कि सिर्फ एक चुनाव को छोड़ दिया जाए तो 93 से लेकर आज तक कांग्रेस दिल्ली का मैंडेट हमेशा निर्णायक। जातियों की बात करता हूं आपसे, पहले दलित वोट की बात कर लें। दलित वोट इन्होंने वाल्मीकि, जाटव और अदर शेड्यूल कास्ट में डिवाइड किया हुआ है। वो लगभग 35% एवरेज बीजेपी को जाता हुआ ये दिखाई दे रहे हैं और 55% के करीब आम आदमी पार्टी को। ये बीजेपी का गेन ही इसमें आपको दिखाई दे रहा है, जैसा आप कहते हैं। झोपड़ी जहां बीजेपी कांग्रेस के जमाने से जो है एकदम साफ रहती थी, मतलब 2, 4, 5, 7%, 10% मिल जाए अलग बात है, नहीं तो सबसे बड़ा जो ड्रैग था बीजेपी का वो ये इसी वोट बैंक पर था। मुसलमान मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब भी बात होती थी दिल्ली चुनाव की, ये होता था बीजेपी जब तक झुग्गी झोपड़ी और जो रीसेटलमेंट कॉलोनीज हैं उनके वोट नहीं लेकर आती तब तक उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरह से बीजेपी ने काम किया है, अब उसका जो अगर ये वोट परसेंटेज जो है बता रहा है वो दिखाई दे रहा है कि उसका, क्योंकि लेमैन की नजर से ये दिखेगा भी आप 55% पर है तो आपको ही ज्यादा वोट गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि तुलना करें बीजेपी ने इनरोड्स बनाए हैं इस वोट बैंक। भाई सवाल ये है कि आपका, फिर मैं कह रहा हूं कि पिछले चुनाव में क्या था, उससे जो वोट परसेंटेज बता रहा है कि कम हुआ है, ठीक है, बीजेपी ने गेन किया है। ओके। और गेन जब इस तरह से कोई एक पार्टी, कोई कहीं किसी भी चुनाव में जो सीधे एक तरह से डायरेक्ट फाइट हो, अगर एक पार्टी आगे बढ़ रही है तो मार्जिनल सीट्स आखिर में जाके बहुत तेजी से सर ऐसे समझाएं इसको। 12 रिजर्व सीट हैं दिल्ली के अंदर, वो 12 की 12 जो है वो आम आदमी पार्टी के पास थी। अब समझें इसको, 55% आपको वोट है, 35% बीजेपी को वोट है, सीट निकल सकती है। मतलब इसका मतलब कम से कम 4 सीट निकलेगी बीजेपी, 4 से 6 भी निकल सकती है। वो डिपेंड करता है कि मार्जिन, जीत हार का मार्जिन क्या है। 12 की 12 तो मिली थी, लेकिन 12 पर जीत का मार्जिन क्या था आम आदमी पार्टी का, और बीजेपी ने वहां जो वो अपना वोट शेयर बढ़ाया है वो कितना बढ़ाया है। तो मैं यही कह रहा हूं कि डायरेक्ट फाइट में मार्जिनल सीटें जो है ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो विनिंग पार्टी है उसकी तरफ जाता है। ठीक है सर।